नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आज जुबानी जंग फिर तेज हो गई। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए उसे अस्तबल करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रही बल्कि एक ऐसा अस्तबल बन गई है जहां सिर्फ लंगड़े घोड़े बचे हैं। चंद्राकर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो उसे गोली मारकर दफना देना चाहिए। उनके मुताबिक गांधी जी की भी यही सलाह थी और अब कांग्रेस का विसर्जन हो जाना चाहिए। इस तीखे बयान पर कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी में लंगड़े घोड़ों की पूरी फौज खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अजय चंद्राकर पार्टी में खुद को साबित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। दीपक बैज ने यहां तक कहा कि चंद्राकर की हालत भी किसी लंगड़े घोड़े से कम नहीं है। इससे पहले सचिन पायलट ने कांग्रेस नेताओं का अश्वमेध का घोड़ा बताया था। अब उसी प्रतीक को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में घमासान मच गया है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश अश्वमेध वर्सेस अस्तबल। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। मेरी बात सही है, ये पार्टी नहीं है, ये अस्तबल ही है। ये घोड़े से मुक्ति नहीं हो रही, समझ रहे ना। अश्वमेध का घोड़ा है कि इसका घोड़ा है नहीं मालूम, है घोड़े। और घोड़ा जब लंगड़ा हो जाता है तो गोली मार के उसको दफन भी कर दिया जाता है। घोड़े को खुला नहीं छोड़ा जाता, मांस को पागल हो जाते हैं उस पर मांस खाने से, ऐसा माना जाता है। तो लंगड़े घोड़े को गोली मार देनी चाहिए। कांग्रेस की भूमिका लंगड़े घोड़े के समान है और इसको गांधी जी की सलाह में समाप्त घोषित कर देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए इस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में लंगड़े घोड़े की फौज ज़्यादा है और अजय चंद्राकर जी का भारतीय जनता पार्टी में लंगड़े घोड़े से कम है क्या उनकी स्थिति? उनकी स्थिति तो लंगड़े घोड़े से भी ज़्यादा हो गई आज। तो जिस तरह से अब अश्वमेध वर्सेस अस्तबल की यहाँ पर बात सामने आ गई है, चलिए इसी खास मुद्दे पर अब चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं जसविंदर बग्गा जी, बीजेपी प्रवक्ता, अभय नारायण राय जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और अनिल पुसतकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले जसविंदर जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस की अभी बैठक हुई और तमाम वहां पर एक निर्णय लिया गया कि कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, लेकिन आपके जो पूर्व मंत्री है वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस एक संगठन नहीं, अब अस्तबल रह गया है। देखिए, राजनीतिक दल जो होते हैं ना भागीरथ जी, वो अपने राजनीतिक संगठन को मजबूती देने के लिए लगातार बैठकें करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 बयानों पर आपको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एक बयान जो अभी सचिन पायलट ने कहा, जो कि कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, कि हमारे यहाँ जितने हैं सब अश्वमेध यज्ञ के घोड़े हैं। कार्यकर्ता नहीं कहा उन्होंने घोड़े कहा। और थोड़ा सा पीछे जाइए, इसी महीने की शुरुआत में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आड़ में पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस आने वाली कि कांग्रेस में 3 प्रकार के घोड़े हैं, रेस के घोड़े, बाराती घोड़े और तीसरा लंगड़े घोड़े। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं माना साहब, और घोड़े ही माना। और सचिन पायलट भी घोड़े ही कह रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम और आप समझे, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते होंगे इस बात को, कि घोड़ों के रहने की जगह कहां है? अस्तबल में। तो अगर कांग्रेस पार्टी को अस्तबल कहते हैं हमारे वरिष्ठ नेता, तो क्या गलत कहते हैं? वो तो उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जिन बातों को कांग्रेस के नेता स्वयं कह रहे हैं साहब। वो तो अपने कार्यकर्ताओं को घोड़े ही मान रहे हैं ना, तो घोड़े तो अस्तबल में रहेंगे। अनिल जी, जिस तरह से कह रहे हैं जसविंदर जी कि जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने शुरुआत की है, उन्होंने घोड़े शब्द का इस्तेमाल किया। अगर उनके नेता अगर इस बात को आगे बढ़ाएं तो उसमें क्या परेशानी है? लेकिन क्या अब जिस तरह से राजनीति में अब प्रतीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? हालांकि शुरुआत अगर देखें आप, राहुल गांधी ने खुद कहा था, उन्होंने कहा था कोई लंगड़े घोड़े हैं, कोई रेस के घोड़े हैं, कोई बारात के घोड़े हैं, और इसी बात को अब यहाँ पर अब सियासी घमासान मच गया छत्तीसगढ़ में। राजेश जी, आपका सवाल जायज है, लेकिन और जो चिंता है वो भी जायज है। आप देखिए कि ये कोई बात नहीं होती कि अगर किसी ने किसी चीज की उपमा दे दी तो आप उसको पकड़कर उसके मूल अर्थ पे लें। अगर आप कोई कहता है डार्क हॉर्स, तो डार्क हॉर्स माने क्या काला घोड़ा हो जाए? अगर
अगर सचिन पायलट कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अश्वमेध के घोड़े हैं, तो उनका कहने का मतलब जो है, तात्पर्य जो है वो देखा जाना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि हम जीत के लिए तैयार है और हमारा घोड़ा जो है, हमारा कार्यकर्ता जो आगे निकलेगा और जीत का रास्ता तय करेगा। तो जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अगर कांग्रेस की तत्पर रही है, और अगर राहुल गांधी के भी अगर बयान को लिया जाए तो उन्होंने अगर कहा कि घोड़े हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ बारात के हैं, कुछ रेस के हैं, तो कोई उसमें गलत बात तो है नहीं कि जो घोड़ा जिस काम के लिए है उस काम में यूज ना होकर दूसरे काम में हो रहा है, अगर कोई इस बात को समझ रहे हैं और फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि दूसरी पार्टी में क्या हो रहा है वो देखने की बजाय भाजपा को अपनी पार्टी में देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। आप 70% जो है दूसरी की ही पार्टी को देख रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी पार्टी में क्या हो रहा है। अगर सिर्फ आपको अगर कोई लंगड़ा घोड़ा कह दे रहा है तो फिर उसे बुरा मानने की बात नहीं। अभी तक तो अजय चंद्राकर फ्रंट रनर थे, अभी तक जितनी बार वो जीते हैं मंत्री रहे हैं, अभी इस बार मंत्री नहीं रहे, तो दीपक वैद ने अगर उनको लगा तो फिर बुरा नहीं मानना चाहिए बात। जैसी भाषा का उपयोग हो रहा है, जो स्तरहीन भाषा पे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए भी अच्छे नहीं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में मैं नहीं समझता छत्तीसगढ़ में कभी भी इतनी कटुता रही होगी। यहाँ पर जो सुशील सिंह और शुक्ल बंधुओं की जो गुटबाजी थी कांग्रेस के अंदर भी, वो भी इतनी कटुता नहीं हुई थी, लेकिन भाषा कभी ऐसी नहीं रही। अब तो भाषा का कोई स्तर ही नहीं रहा राजनीति में, अपना उम्मीद की जा सकता है। और आप जनता को क्या उदाहरण दे रहे हैं, किसी को घोड़ा कह रहे हैं, किसी को लंगड़ा कह रहे हैं, कोई लंगड़ा कह रहा है, किसी को घोड़ा कह रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, अच्छे संकेत नहीं है। दोनों ही पार्टी को चाहिए कि अपने अपने जो है गोल तय करे और गोल को अचीव करने के तरीके थे। ठीक है, अभय नारायण जी, शुरुआत आपके नेता ने की, आपके नेता राहुल गांधी ने कही। मध्य प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने कहा था बारात का घोड़ा, रेस का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, अब उसी बात को लेकर यहाँ पर सचिन पायलट ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ में तो सब अश्वमेध के घोड़े। लेकिन बीजेपी भी कह रही है कि यहाँ पर सब अस्तबल हो गए हैं। और जिस तरह से भी ये वहाँ पर बयान शुरू हुआ मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ में भी आ चुका है। और अगर राहुल गांधी की बात को अगर बीजेपी के नेता आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर आप लोग को क्यों परेशानी? आप लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी में सभी लंगड़ी फौज है, लंगड़े घोड़ों की फौज है। देखिए, हम लोग परेशान नहीं है, हम लोग आश्चर्यचकित हैं। जहां तक डॉक्टर अजय चंद्राकर की बात है, उनकी बातों को उनकी ही पार्टी में लोग गंभीरता से नहीं लेते, तो छत्तीसगढ़ की जनता और कांग्रेस गंभीरता से नहीं लेती। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैद जी ने अपना बयान जारी कर दिया है, 2 लाइन में उनका जवाब दे दिया है कि वो अपने अस्तबल की चिंता करें, वो देखें कि वो कौन से घोड़े हैं। और अभय जी, लेकिन अभी आपने कहा वो अपने अस्तबल की चिंता करें, तो क्या आप ये मानते कि कांग्रेस जो जिस तरह से उन्होंने कहा अजय चंद्रका ने अस्तबल, तो क्या आप उसको स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि मेरा अस्तबल, तुम्हारा अस्तबल, इस तरह से आप कह रहे हैं अभी। तो मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं जो मंत्री नहीं बन पाए, उसमें डॉक्टर अजय चंद्राकर भी एक व्यक्ति हैं। ये छटपटा रहे हैं, ये किसी तरह चर्चा में रहना चाहते हैं, ये किसी तरह मीडिया में रहना चाहते हैं। आज उनके बयान पे डिबेट हो रहा है। यही वो चाहते थे कि मैं ऐसा बयान दूं जिसपे पलटवार हो और डिबेट हो, और आज डिबेट हो रहा है। ये मंत्री नहीं बनने का जो तकलीफ है वो विधानसभा के अंदर भी दिखता है। जब वो मंत्रियों से लड़ते हैं, विधानसभा अध्यक्ष से लड़ते हैं, तब भी दिखता है, और आज भी बयान में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास 1.5 साल का कोई काम नहीं है। लेकिन अभय जी, इसकी शुरुआत भी तो आपके पार्टी को नेता ने की। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की, फिर सचिन पायलट यहां पर आकर कह रहे हैं कि यहां पर छत्तीसगढ़ में सभी अश्वमेध के घोड़े हैं। तो इस तरह की अगर वो कार्यकर्ता कह सकते थे, नेता कह सकते थे, इस तरह से किसी जानवर से क्यों तुलना करनी, क्यों इस तरह से संज्ञा देना? देखिए साहू जी, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, और चेतक को लेके उनका जीवन परिचय बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तुलना की बात भी तुलना होती है, कभी गजराज से तुलना होती है, कभी अश्व से तुलना होती है, कभी शेर से तुलना होती है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो बब्बर शेर बोलते हैं। राहुल गांधी जी ने एक उपमा दी, एक बताया, जिस तरह की बारात के घोड़े को लेके बात चलती है, रेस के घोड़े को लेके बात चलती है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान 1.5 घंटे के भाषण में 2 सेकंड के लिए अश्व की उपमा दी। मैं तो कह रहा हूं कि चेतक की कहानी पढ़ी जाती है। चेतक भी तो जानवर था, महाराणा प्रताप के साथ चेतक का भी नाम चलता है। तो राहुल जी का परिप्रेक्ष्य क्या था और डॉक्टर अजय चंद्राकर का परिप्रेक्ष्य क्या है, ये डिबेट का विषय है। और जो जनता देख रही है, वो जनता समझ रही है। आज एक महत्वपूर्ण चैनल अगर इस विषय पर डिबेट करा रहा है
तो वो भी जनता को बताना चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता किस स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल लेकिन आपके नेता ने पलटवार किया, आपके नेता ने भी पलटवार किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीडिया इसको दिखा रहा है, आपके नेता भी उनके बयान पर पलटवार कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने सिर्फ एक तरफा कहा होता तो मुझे लगता है शायद इस पर हम डिबेट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके नेता जो कि पीसीसी चीफ हैं वो उनके बयान का जवाब भी दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर चर्चा भी कर रहे हैं। जसविंदर जी देखिए, तुलना की जाती है, लेकिन उन्होंने तो अश्वमेघ से तुलना की, आप लोग ने अस्तबल से तुलना कर दी। लेकिन दीपक बैज ने यह भी कह दिया कि भाई आप अपनी पार्टी का ध्यान रखिए, और अभय नारायण जी तो कह रहे हैं कि आप अपने अस्तबल का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं अस्तबल को, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बात सामने आ रही है, इस तरह से तुलना क्यों की जा रही है? क्योंकि दीपक बैज भी कह रहे हैं भाई आपकी पार्टी में बहुत सारे लंगड़े घोड़ों की फौज है। मैं कहूंगा तो विषय का दोहराव होगा। राहुल गांधी ने भी घोड़े कहा, सचिन पायलट ने भी घोड़े कहा, और दीपक बैज घोड़े और अस्तबल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे साहब। 1.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार की उपलब्धियों के कारण कांग्रेस में जो बौखलाहट है वो साफ साफ दिखती है। इनके कैसे वरिष्ठ लोग एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। मीटिंग की बात जो बाहर आती है, किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री ने बाकी वरिष्ठ नेताओं के ऊपर लांछन लगाया, आरोप लगाया, तंज कसा है कि आप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक नहीं हो पा रहे हैं। तो इनके बौखलाहट है, मुझे उस पर बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अभय जी की उस बात पे जो अजय चंद्राकर जी के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। देखिए, अजय चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ और विद्वान राजनीतिज्ञ हैं। विधानसभा में रहते हैं तो विधानसभा में भी जनहित के मुद्दे उठाते हैं। इस बात से ज्यादा सरोकार नहीं है कि सरकार में मंत्री कौन है, यह सरकार हमारी स्वयं की। वो जनहित को लेके, जन सरोकार को लेके लड़ रहे हैं वहां पर, और उन विषयों को लेके लड़ रहे हैं जो 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने अपने कुशासन में, भ्रष्टाचार में छत्तीसगढ़ को धकेला और किस प्रकार छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया था। उन विषयों की परत दर परत उखाड़ने का काम करते हैं विधानसभा के अंदर में, और विधानसभा के बाहर में कांग्रेस की परतें उखाड़ते हैं वो। तो निश्चित रूप से अजय चंद्राकर जी की विद्वत्ता को लेकर कांग्रेस में छटपटाहट है। वैसा विद्वान राजनीतिज्ञ कांग्रेस के पास है नहीं जो उनकी बातों का तर्कपूर्ण जवाब दे सके। इसलिए अजय जी को लेकर इस प्रकार की टिप्पणियां करती है कांग्रेस, और बौखलाहट में बहुत सारी बातें कहना प्रारंभ कर देती है। देखिए, कुल मिला के क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल पहले जिस प्रकार की बातों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास जीता। ठीक है, लेकिन दीपक बैज कह रहे हैं कि इतने लंबा समय हो गया, आप मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना राष्ट्र अध्यक्ष आप तय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने संज्ञान भी दिया कि लंगड़े घोड़ों की फौज है। इसको अपनी जमीन खिसकती दिख रही है भागीरथ जी। कांग्रेस को साफ साफ दिख रहा है कि वो विधानसभा चुनाव हार गए, लोकसभा चुनाव हो गए, नगरीय निकाय हार गए, पंचायती राज हार गए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता ने स्वीकारी हैं। जनता को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। मैं बहुत सारी योजनाओं का उल्लेख कर सकता हूं। अभय जी कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया 1.5 वर्षों में। मैं धान की खरीदी के, धान के बोनस से लेके महतारी वंदन से लेके पीएससी, सारा विषय हम चरण पादुका तक भी पहुंच गए, बोनस तक भी पहुंच गए, तेंदुपत्ता के। हमने एक के कुछ विषय को छुआ और जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ की जनता से किया था। और ये सफलता है जो कांग्रेस को पीछे धकेल रही है। कांग्रेस को रास्ता नहीं सूझ रहा है, कांग्रेस की आपस में अंतरकला है, गुटबाजी है, लड़ाई है। मैं उस पर फिर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन इसी बौखलाहट में कांग्रेस इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को कभी घोड़ा बोल देती है, कभी शेर बोल देती है। अरे साहब, वो इंसान है, उन्हें इंसान मानिए, उन्हें चेतक महाराणा प्रताप बनाइए। अगर उसकी बात आप करते हैं तो आइए मैदान में, नीतियों के साथ आइए, दमदारी के साथ, संकल्प शक्ति के साथ आइए, और आइए दो हाथ करते हैं फिर से मैदान में। ये घोड़े वोड़े अस्तबल में रहने दिए साहब। कार्यकर्ता को कार्यकर्ता मानिए, कार्यकर्ता मान के उसको जमीन में उतारिए। ठीक है अनिल जी, लेकिन अगर मान के चलिए इनके बयान को देखें तो इस रेस में कौन जीतने वाला है? जो घोड़ों की रेस यहाँ पर लगी हुई है, इस रेस में कौन जीतने वाला है? और छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये घोड़े कहाँ तक आगे जाएंगे और किस दिशा में जाएंगे? किस तरह से आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी देखने को मिलेगी? आपकी चिंता जायज है बिल्कुल। ये जो इस तरह से बयानबाजी हो रही है, कोई बहुत अच्छी लगती नहीं है, और न सुनने में न पढ़ने में, लेकिन हो तो रही है। देखिए, अब दीपक बैज अगर अजय चंद्राकर को सिर्फ इसके लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं भाजपा में कि वो मंत्री नहीं बनता है, तो फिर दीपक बैज को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि वो तो खुद चुनाव ही नहीं जीतता है, तो फिर उनको क्या कहा जाए? अगर आप किसी को मंत्री नहीं बनने को उसका लंगड़ापन मानते हैं तो आप तो चुनाव जीत नहीं पाए, आपके नेतृत्व में पार्टी चुनाव जीत नहीं पाई। तो चुनाव की जीत और हार तो तय करती है जनता। जनता समझदार है, और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा समझदार है, उनको मालूम है। उन्होंने 3 बार के जो रमन सिंह की सरकार है, जिस पर कोई आरोप नहीं था, उसको इस बुरी कदर फटका था कि वो बग्गा जी भी जान पाएंगे कि कितनी क्या स्थिति थी। उससे अच्छी स्थिति में कांग्रेस आज है।
कांग्रेस पर दुनिया भर के आरोप थे। ऐन चुनाव के समय महादेव सट्टा का भी आरोप लगा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जो है 35 सीट तक पहुंच गई। भाजपा तो अभी भी नहीं पहुंची थी उसकी। तो ये मत कहिए कि हमने ये किया, हमने वो किया। कि जो आपने किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जनता देती है और जनता सब देखती है। हाँ, एक बात जरूर है कि भाषा में शालीनता होना चाहिए। अब घोड़े और ये लंगड़े घोड़े, ये कोई बहुत एक जो 3 बार का नई बात कह दे, या कोई नया नेता कह दे, कोई छोटा पदाधिकारी कह दे तो समझ में आता है। अजय चंद्राकर लीडर हैं और मंत्री रहे 2 बार के, तो फिर वो खुद भी तो सरकार के प्रयास से सवाल उठा रहे हैं। तो क्या अगर कांग्रेस, नरेंद्र जी कहते हैं कांग्रेस में गुटबाजी है, एक दूसरे के खिलाफ कर रहे। जो विधानसभा में जो सरकार को घेर रहा है वो सबसे ज्यादा तो मुखर्जी भूपेन्द्र बघेल ने अगर कि भाई सरकार को कांग्रेस को मुखर होकर नहीं घेर रही तो कुछ गलत थोड़ी कह रहे। उनसे ज्यादा तो मुखर होकर भाजपा घेर रहे हैं। गुटबाजी तो लेकिन हर जगह होती है, जहाँ सत्ता होती है, सत्ता पावर करप्ट्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो आप अगर सत्ता के साथ सत्ता की बुराइयों को स्वीकार करते हैं, खारिज करते हैं, तो यह संभव नहीं है। सत्ता मनुष्य का स्वभाव के साथ जो है वो उसका जोड़ है, तो बुराइयां आती है। तो कला जो है वो दोनों पार्टियों में है, कहीं दिखती है कहीं नहीं दिखती। कांग्रेस के साथ ये है कि अंदर की बात बाहर अपने आप आ सकती है। भाजपा में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आती जरूर है। लेकिन इसके बावजूद भी हमसे कम अजय चंद्राकर हो या दीपक भाई प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई जोश में या संयोगवश अगर कोई बात गलत कर दे रहा है तो उसका जवाब बहुत अच्छे ढंग से भी दिया जा सकता है। अगर उसको बहुत अच्छे बिल्कुल, लेकिन हम उम्मीद करेंगे शायद एक ऐसा दिन भी आएगा जब राजनीति में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना होकर, जिस तरह से हम देखते थे एक जमाने में कभी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था जिसमें जो विरोधी पक्ष थे उनको भी सम्मानपूर्वक कहा जाता। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कुछ इस तरह के बयान सामने आते ही रहते हैं। लेकिन अभय नारायण जी देखिए, जिस तरह से अगर बात करें, अभी आप लोग की मीटिंग, इस मीटिंग हमने देखा भूपेश बघेल की तरफ से किस तरह से पीसीसी चीफ और जिस तरह से जो चरणदास महंत उनको लेकर भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए। ये सब चीज आप लोग के बैठक में हुई, इसलिए इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन ये भी साथ में कहा है अजय चंद्राकर ने कि अब कांग्रेस का विसर्जन हो जाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी भी यही चाहते थे। जब इस तरह की कांग्रेस के बीच में इतनी बड़ी बैठक में इस तरह की बातें सामने निकल कर आएंगी तो विपक्षी नेताओं को मौका तो मिलेगा ना। जब आपके वरिष्ठ नेता इस तरह की संज्ञा देंगे, लंगड़े घोड़े, बारात वाले घोड़े, तो इस विपक्षी पार्टियों को मौका तो मिलेगा। बीजेपी को मौका मिला और वो तंज कस रहे हैं। देखिए राहुल जी, सबका इतिहास आपके पास भी है और हम लोग के पास भी है। यही अजय चंद्राकर भूपेन्द्र सवन्नी जी को भरी मीटिंग में कहते हैं कि ठीक से बात करो नहीं तो मैं देख लूंगा, और वो बातें बाहर आती हैं। ननकी राम जी कंवर जो लगातार अपनी बात कहना चाहते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जब वो अपनी बात नहीं कह पाते तो कोरबा से बिलासपुर आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि रमन सिंह जी ने मुझे 3 बार हराया। वर्तमान का कोई नेता हमारी बात नहीं सुनता, हम मार्गदर्शक मंडल से भी बाहर कर दिए गए हैं। दोनों पार्टियों में वो स्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दुर्भाग्य ये है कि 1.5 साल की न कोई उपलब्धि है, न 11 साल की कोई उपलब्धि है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को बताएं। तो उनके नेता खाली बैठे हैं, बयानबाजी करते हैं और एक्शन का रिएक्शन होता है। अजय चंद्राकर जी ने कहा, दीपक बैज जी ने अध्यक्ष होने के नाते जवाब दिया, और वो जवाब सामयिक जवाब है कि अगर आप इस भाषा में बात करेंगे तो आपको उसी भाषा में जवाब मिलेगा। अगर वो विद्वान है, अगर छत्तीसगढ़ की जनता के हित में वो काम कर रहे हैं तो 1.5 साल की सरकार की कमियां और खूबियां बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें। ये कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी करना, नेताओं के ऊपर टिप्पणी करना और विसर्जन की बात, तो आरएसएस भी सपना देख रहा है, केंद्रीय नेतृत्व भी सपना देख रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले लोग, 400 से ऊपर की बात करने वाले लोग 240 सीटों में सिमटे हैं, और 240 में 116 लोग दूसरी पार्टी से आए हुए सांसद हैं, जिनको इन्होंने अपने यहाँ प्रवेश कराकर और वो चुनाव जीते हैं। उसमें कांग्रेस के लोग भी गए हैं और चुनाव जीते हैं वहां। तो इनको तो यही नहीं पता ये कहाँ खड़े हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। ठीक है जसविंदर जी, राजनीति में विपक्षी पार्टी होना अत्यंत आवश्यक है। तो बार बार आप लोग कभी कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करते हैं, जिस तरह अजय चंद्राकर ने भी कहा कि कांग्रेस का विसर्जन हो जाना, ऐसी बात क्यों सामने? ठीक है, आप लंगड़े घोड़े अश्वमेध घोड़े की बात करो, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने विसर्जन की भी बात कर दी। विपक्षी पार्टी रहेगी तभी तो राजनीति रहेगी ना।
आपकी दोनों बातें, कांग्रेस मुक्त भारत और विसर्जन, इन दोनों के पीछे गांधी जी का वह बयान है जो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था आजादी के समय, जब भारत आजाद हो रहा था। गांधी जी ने साफ साफ कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस एक आंदोलन था, इस आंदोलन का एक उद्देश्य था, उद्देश्य की पूर्ति हो गई है और अब इस आंदोलन को यहाँ पर खत्म हो जाना चाहिए। फिर आपकी इच्छा होता आप राजनीतिक पार्टी अलग से बनाते रहें, बात स्पष्ट थी। और इसीलिए इस बात को अजय चंद्राकर जी ने लिखित किया है कि गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस का विसर्जन हो जाना चाहिए। ये वो आंदोलन की बात है, साफ साफ बात है और इतिहास में ये बयान दर्ज है गांधी जी का। लेकिन पता नहीं क्यों अभय नारायण जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 1.5 साल की उपलब्धि बताएं और 11 साल की उपलब्धि बताएं। साहब 11 साल में मोदी जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में देश में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बने हैं भाई जी, 55 करोड़ जनधन खाते खुले हैं जिसमें लगभग 45 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, लोगों को नकदी पैसा गया है। जो आपके प्रधानमंत्री के समय 1 रुपया निकल के 15 पैसा पहुंचता था, इस प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में वो 2000 निकलता है, किसान सम्मान निधि 2000 पूरी पहुंचती है। ऐसे 55 करोड़ खाते, 10 करोड़ से ज्यादा घरों में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन, 12 करोड़ शौचालय, 15 करोड़ घरों में साफ पानी पहुंचाने की व्यवस्था। अरे साहब 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना में हेल्थ का बीमा, स्वास्थ्य का बीमा हमने दिया है। 37 करोड़ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक हमने पहुंचाई हैं। कैसा ऐतिहासिक कार्य 11 वर्षों में हुआ है। आपको भागीरथ जी एक और डिबेट हम मेरे और अभय जी के बीच में रखनी चाहिए जो सिर्फ इसी विषय पर केंद्रित हो, जिसमें मैं सारी बातों को कह सकूं, क्योंकि विषय समय आपने कम दिया और विषय बहुत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम उस पर भी बातचीत करते रहते हैं, उस पर भी डिबेट करते रहते हैं और कभी मौका मिलेगा उस पर हम जरूर डिबेट करेंगे। लेकिन अनिल जी, समय कम, एक लास्ट कमेंट आपसे, जिस तरह से आज की जो जनरेशन है, रील देखने वाली जनरेशन है, मुश्किल से 10-15 सेकंड में एंटरटेनमेंट करती है, क्या उनको राजनीति में इस तरह की चीजें अच्छी लगती हैं, और या फिर इसलिए राजनीति में इस तरह की बातें होती हैं क्योंकि ये बड़ा मीम्स होता है, ये बढ़ता है, वो भी इसको बड़ा पसंद करती है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जो कह रहे हैं सही, मैं सहमत हूँ भागीरथ जी कि आज की जनता जो है यही सब पसंद करती है। और इस पब्लिक की इस जो कमजोरी को समझकर ही जो है लीडर भी उसी लाइन पर जो है वो काम कर रहे हैं, उसी लाइन पर जो उनके जो कमेंट्स है, उसी लाइन पर उनके रिएक्शन है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, राजनीति में भी अच्छी बात नहीं। राजनीति में विरोध का मतलब है, मतलब विपणी समझ लीजिए, विपक्ष मतलब विरोध हो गया, अब ऐसा होने लगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। भाषा की शालीनता होनी चाहिए, और भाषा की शालीनता नहीं रहेगी फिर बात क्या रह जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, वाकई शालीनता तो होनी चाहिए, चाहे पक्ष विपक्ष कोई भी हो। जब एक दूसरे नेताओं की बात करें, क्योंकि सभी इसी देश के नेता हैं, इसलिए भाषा का संयम, भाषा की शालीनता जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, जसविंदर जी, अभय नारायण जी और अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर एमपी से शुरुआत हुई, राहुल गांधी ने घोड़ों का जिक्र किया और वो राजनीति छत्तीसगढ़ में भी आ गई। वहां पर लंगड़े घोड़ों की बात हो रही थी, यहाँ पर अश्वमेध की बात हो रही थी, लेकिन अश्वमेध के घोड़ों के बाद यहाँ पर अस्तबल तक बात पहुंच गई। राजनीति में भाषा की मर्यादा होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज की जनरेशन है, रील्स देखने वाले जनरेशन एंटरटेनमेंट पसंद करती है, तो कहीं शायद राजनेता भी चाहते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिस तरह से उनकी बात पब्लिक तक पहुंचे और वो वायरल हो। लेकिन फिलहाल राजनीति है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल देखना होगा और कहां तक जाता है छत्तीसगढ़ में राजनीति घोड़ों को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।